नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है सच रिपब्लिक न्यूज़। हम समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि आपको जान के दिल दहल जाएगा। जी हाँ, ताजपुर थाना के मोरवा मामला है। एक लड़की जो है, महिला है जो फांसी लगा लिया है या लगा दिया गया है, तो जांच का विषय है। पर यहाँ पर भाई हैं और उसके परिजन जो नहरा से आए हुए हैं, उनके मायके से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ससुराल वाले तो यहाँ है नहीं, वो लोग घर छोड़ के फरार हैं। तो इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सूचना मिला और कब मिला? 6 बजे में मिला सूचना कि जब पड़ोसी से मिला, पड़ोसी ने फ़ोन किया कि जैसे ऐसे घटना हुआ। तो हम लोग 7 बजे तक यहाँ प्रेजेंट हो गए। बारिश पड़ रहा था, उस समय हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे लाश मतलब कि उतार के और आंगन में लेटाया हुआ है। बारिश हो रहा है, बारिश में लाश रखा हुआ था। यानी आज सुबह की घटना है? आज सुबह की घटना है। बारिश में रखा हुआ है तो फिर हम लोग उठा के और उसको खाट पे रखे। खाट पे रखने के बाद उनके ससुराल वाले के तरफ से आपको बताया नहीं गया, सूचना नहीं दिया गया। और वो लोग, आप जब आए, पड़ोसी ने आपको जब इन्फॉर्मेशन दिया तो आप आए तो क्या देखे? उसके घर वाले कहाँ थे उस समय? उस समय हम लोग जब आए थे ना तो घर वाले मतलब कि लाश पड़ा हुआ था आंगन में, और घर वाले नहीं था। जब हम लोग आ गए ना तो फिर उसके 15-20 मिनट बाद उसकी मम्मी आई और रोने पिटने लगी और कहने लगी कि वो उसका क्या कहते हैं ऊपरी चक्कर हो गया है। 4 बजे भोर में सुबह हम लोग की लेटरिन बाथरूम के लिए गई है। उसके बाद आई है, हम भूसा रखने गए गाय के। उतने देर में आए तो हम इधर देखे कि वो लगा रखा था। तो हम लोग बोले कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कभी कह रही थी कि भूत पकड़ लिया था जो उसके कारण कहीं हो गया होगा। तो हम लोग बोले कि ऐसे तो नहीं हुआ होगा। तो हम लोग फिर यानी उसको कहने लड़का घर पे नहीं है, नहीं ससुर वो सब नहीं था। 4 दिन पहले हाँ, तो उसकी सास कह रही थी कि उसको भूत पकड़ लिया है। ये खुल के नहीं बता रही थी कि आखिरकार हुआ क्या मामला है। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा? उसका मतलब कि ये है कि 3 साल शादी का हुआ था, ठीक है। कुछ तो हमें लग रहा है कि दहेज के मतलब कि सामान उमान जैसे होते हैं ना, वो अभी दिया गया था। कुछ बकाया रह गया था, जो पलंग पटियार जो होता है ना, वो नहीं दिया गया था। कि लड़की वाला जो गरीब है, लड़का एक ही है, 6 बहन है इसका, उसमें से एक सबसे छोटी बहन था ये। और उसके बाद हम लोग की यही घटना तो है। आपका क्या कहना है कि लड़की का या फांसी लगा लिया गया है या फिर लगा दिया गया? लगा दिया गया है। हमारे तो लोग की मर्जी कि लगा दिया गया है। वो तो जो जांच के विषय है, जांच में ही आया पता चलेगा। लड़का का क्या नाम है? कुमार। उसके पिताजी का? उपिंदर राय। उपिंदर राय। मुरबानंदपुर। मुरबा हो गया। थाना ताजपुर। थाना ताजपुर। आपका क्या नाम है? अनिल राय। अनिल राय। आप लड़की का कौन लगेंगे? मैं उसका भाई, मौसेरा भाई लगेंगे। मौसेरा भाई हैं। तो चलिए, ये मौसेरा भाई हैं, ये बता रहे थे सारी घटनाएं के, लेकिन उसके फुफेरा भाई हैं, वो सारी घटनाएं बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसका अपना भाई भी है, मौजूद है। उनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार आपके बहन के साथ अन्याय हुआ है, आखिरकार क्या कारण रहा होगा। और कुछ तो आपको बहन बताई होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम से पूजन कुमार है। तो बताइए, आपकी बहन जो ये आत्महत्या किया या हत्या किया तो जांच का विषय है, लेकिन आपका बहन पहले कभी इसका हिंट दिया कि हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। मेरा जैसे वो कुटुम्ब था जो अभी से इसे 5-6 दिन पहले वो बाहर गया था, तो उससे पहले मेरा बहन चल गया था बढ़िया जाने के बाद वो हुमा कुटुम्ब गया, हुमा से ले आया और फिर घर ला के उसको मारा भी, मार उड़ के। तक बाद वो बनारस चला गया। तक बाद वो मोबाइल सब लेके उसका बंद उंद हर एक चीज़ छीन लिया गया। खाना उना 2-3 दिन के लिए रोक दिया गया था। तक बाद दबाव उबाव पड़ा तो उसके घर में मम्मी। क्या आपके जो जीजा हैं, क्या उसका आपके बहन से या उसका कैसा संबंध था? यानी घर पे जो माहौल होता है, यानी ये झगड़ा झांटी, झंझट करना, इस सामान के लिए ये करना वो करना, क्या कभी आपका बहन बताई इस बात के लिए? इस बात के लिए अभी से कुछ दिन पहले, एक आध महीना पहले बताया था। वो है जैसे शादी के बाद बिछौना उछौना नहीं देते, इसमें पैसा बोले कुछ दे देते हैं पैसा। कुछ पैसा दिए थे तिलक के जोड़ पे, और फिर कुछ बाकी था तो देना था। इस सब के लेके, और 3 साल शादी का हुआ, लड़का नहीं हो रहा था। इस सब के कारण उसको मारा गया है। तो शिव पूजन कुमार बता रहे हैं कि 3 साल शादी का हो गया था, अगर लड़का भी नहीं था, बच्चे भी नहीं था और सीमा कुमारी के, और कहीं ना कहीं है दहेज का कुछ मामला भी है, जो बर बिछौना होता है वो नहीं मिला था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लड़का नहीं हो रहा था तो क्या लड़की में ही गलती है? नहीं, लड़का में भी गलत हो सकता है, लड़का को भी नहीं हो सकता है। तो लड़का भी अपने आप को जाँच पड़ताल कराना चाहिए और लड़की को भी कराना चाहिए। तो पहले एलिगेशन लगाने से पहले लड़का को अपने आप पर भी देखना
देखना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। किसी के बेटी के साथ अन्याय हुआ है और किसी के बहन के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि दहेज प्रथा कानून अपराध है और ये लड़का का है बहन जो अभी दुनिया में नहीं रहा और इसके साथ क्या हुआ। और तो मेरा मम्मी को भी पापा को भी धमकी दे रहा था, से मार के आपको बेटी के हम पहुँचा देंगे, आप क्या करिएगा। धमकी कौन दे रहा था? कुटुम्ब दे रहा, राकेश कुमार यानी आपका जीजा चीज़ा दे रहा था। क्या वो बदमाश था क्या? नहीं बदमाश नहीं, माने कि कुछ घमंड था उसके पास, इसी सब के कारण धमकी उमकी दे रहा था। दीदी के मारबो करता, धमकी भी देता। अच्छा, तो देखिए ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो बहनों हैं, जीजा हैं, हमारे पिताजी के साथ धमकी भी दिया करते थे कि अगर हम आपको बेटी को मार के फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि एक लड़की ही नहीं दोषी हो सकता है, लड़का भी दोषी हो सकता है बच्चे न होने का कारण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच रिपब्लिक न्यूज़। धन्यवाद।